Hello students, welcome to the UPSC core by Anas Khan. The core demand to crack the UPSC is the right strategy. Now what I mean by the right strategy also I explain in this video. What is the motive of this my new initiative? It is just to tell the student right strategy greater than the hard work. Now what I mean guys, okay, I have been in this UPSC journey since 3-4 years, and one of the most important thing if I have learned, that is those who lack the right strategy, those people missed. लाइक देखो ये एग्ज़ाम बहुत डेस्टिनी बेस्ड है, राइट, लक बेस्ड है, सब कुछ है, बट एटलीस्ट जो इनफ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आप इफ़ समवन इज़ नॉट डूइंग दैट तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसका एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं ही होगा. एंड व्हाट इज़ दिस ऑल दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन दिस वीडियो. बिफोर दैट आई विल टेल यू द वन स्टोरी गाइज. दो लोगों के बारे में आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं. द वन हु स्टडी 14 आवर्स, राइट, हाइपोथेटिकली इतना रिक्वायर्ड है भी या नहीं समझ लो, बट 14 आवर्स अगर कोई पढ़ भी रहा है और द सेकंड गाय 7-8 आवर्स पढ़ रहा है, डेफिनेटली जो 14 आवर्स डेली अपने स्टडी में दे रहा है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होगा, बट जो 7-8 आवर्स डेली पढ़ रहा है मे बी लेस पढ़ रहा होगा. बट अज्यूम करो कि ये 7-8 आवर्स वाला जो है, इसकी जो है ना राइट स्ट्रेटेजी है, ठीक है. एंड सिंस टॉपर वन जो थी, अभी की टॉपर वन है, उसने AIR 1 है, उसने भी अभी यही कहा है, ठीक है, कि भाई राइट स्ट्रेटेजी इज मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप अपने काफ़ी साल बचा सकते हो राइट स्ट्रेटेजी से, और ये 14 आवर्स वाला ये बस पढ़े जा रहा है रैंडमली एंड एंड अप डूइंग मैनी थिंग्स, ठीक है, इवन दैट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है ना. 7-8 आवर्स वाला भाई बहुत फोकसली अपना राइट स्ट्रेटेजी पे कर रहा है, बट क्या वो राइट स्ट्रेटेजी भी सही है भी या नहीं, वो एक प्रोसेस के साथ आता है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर द वन पर्सन हु टेल यू दैट दिस इज़ द राइट थिंग, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, दैट पर्सन यू शुड बी कीप होल्ड ऑफ दैट पर्सन. नाउ एक सर है, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा. इनका नाम कुणाल वेरुलकर सर है. सॉरी इफ आई नेम मिसइंटरप्रेटेड द नेम, ठीक है. तो इन सर ने 13 years he gave for this exam. 12 अटैम्प्ट इन सर ने दिए हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है. और इन सर का जो मैं एक क्रक्स मैसेज मैं आपको बताऊँ ना, देखो यार, मैं अगेन वही बात कहता हूँ, डेस्टिनी लक बहुत मैटर करता है. किसी पे कमेंट कर देना किसी की 13 साल की जर्नी पे, इट्स लाइक करना भी नहीं चाहिए ऐसा कमेंट, बट स्टिल मैं स्टूडेंट को एक समझाने के लिए मैंने सर का एग्जांपल दिया कि सर ने खुद ही कहा है कि बहुत सारे अटैम्प्ट में, इवन 3-4 ईयर अटैम्प्ट्स, ही लैक द राइट स्ट्रेटजी, ठीक है. मैं कहूँ तो ही लैक द गाइडेंस. बट देखो गाइडेंस एक तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका हवा बन चुका है, क्या गाइडेंस, तो मैं इसलिए राइट स्ट्रेटजी वर्ड यूज़ करता हूँ. नाउ व्हाट इज़ राइट स्ट्रेटजी? प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू आर इन, ठीक है. आपका अलग अलग लेवल होते हैं प्रिपरेशन के, और मैं लेवल जो प्रिपरेशन के हैं वो स्टेजेस से डिफाइन करता हूँ, ठीक है. 3 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन मेरे हिसाब से होते हैं, ठीक है. इसको मैंने कैटेगराइज करा है बेसिक फाउंडेशन में, जहाँ वेयर यू आर लाइक, आप चाहे NCERT पढ़ रहे हो, NCERT टू फाउंडेशन कोर्स कहीं कर रहे हैं आप, ठीक है. ये ऐसा हो सकता है कि आप XYZ कोई कोचिंग पे है और वहाँ पे आप अपना फाउंडेशन कर रहे हैं, वो आपका बेसिक है, ठीक है ना, वो आपका फाउंडेशन फेज़ है, बेसिक फेज़ है आपका. और जो सेकंड फेज़ होगा ना, ये आफ्टर कोचिंग होगा. अगर मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग का मतलब कि सपोज़ करो आप पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो, तो इवन इफ़ यू कंप्लीट दिस बुक ना, सो यू विल बी कंसिडर्ड एज बेसिक फाउंडेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग वाला, मतलब स्टैंडर्ड बुक आपकी कर चुके हो तो आई विल बी पुट यू इन अ इंटरमीडिएट कैटेगरी. नाउ एडवांस कैटेगरी क्या है, ठीक है. वैसे तो मैं इसको ऐसे भी कहता हूँ कि ये सीनियर स्टूडेंट होते हैं, बट स्टिल कि आपका जो बेसिक मटेरियल है आप हो चुका है. और लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आप इस तरीके से मेंस के क्वेश्चन को करते हो. प्री का मैं अभी प्री की डिस्कशन को हैंडल करेंगे. इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आप इस लेवल पे जा चुके हो कि अब आपको मटेरियल समझ में आता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आप डायरेक्ट इन पे जा रहे हो. और बिकॉज
अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो, दोज हु आर वेरी न्यू स्टूडेंट, बिगिनिंग स्टूडेंट, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, यू कैन रिलेट टू। बट जो स्टूडेंट हैं जो अब इस लेवल पे हैं, जिनकी बुक्स हो चुकी हैं, स्टैंडर्ड बुक हो चुकी हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो टाइमली पेपर पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो 3 कैटेगरी मैंने 3 स्टेजेस में स्टूडेंट को डिवाइड करा है, इनकी कैटेगरी को कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट हु आई एम जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम DU. My master I am doing in political science. My optional is also PSIR. I have in this journey since 3-4 years. Lot of mistake I have done, lot of. वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत से स्टूडेंट्स को मुझे पता नहीं क्या होता है कि वाजीराम से पढ़ के। मैंने 2022 में वाजीराम से कोचिंग लिया था, तो कोचिंग वगैरह वो सब एक बात की डिस्कशन है। बट अगर आप कहते हैं कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ उसके लिए ऐसा मुझे कहाँ से ये सब चीज़ें मैंने कलेक्ट कहाँ से करी, तो फर्स्ट फेज़ फाउंडेशन फेज़ आई हैव स्टार्टिंग फ्रॉम वाजीराम। अगेन मैं कोचिंग को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसके बाद राउज में आई हैव टुक ऑप्शनल फ्रॉम देयर। हालांकि राउज आफ्टर सम ट्रेजिक इंसिडेंट वो बंद हो गया, वो आफ्टर ऑल दिस इज़ द डिफरेंट थिंग। बट उसके बाद आई हैव बीन कनेक्टिंग विद वेरियस मेंटर्स। ठीक है, वेरियस मेंटर्स आई हैव बीन कनेक्टिंग विद, और उसके बाद भी बेस्ड ऑन सम लर्निंग आई हैव बीन कलेक्टेड सम रीजंस ऑफ फेलियर, रीजंस ऑफ दोज हु सिक्योर्ड रैंक इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। ठीक है ना, तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि भाई वाई आई एम नॉट एबल टू देन, अगर मुझे ये सारे रीजंस पता हैं, इतने सारे मेंटर से मैं कनेक्टेड हूँ, है ना, और उसके बाद भी मैं क्यों नहीं कर पा रहा। गाइज देखो, इट वाज द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जब मैंने फाउंडेशन कर रहा था कि आई नो ऑल दीज थिंग्स। हालांकि मैं बहुत ब्लेस मानता हूँ कि अगर कोई फाउंडेशन कर रहा है, अगर उसको पहले से बहुत सी चीज़ें पता हैं, और बिलीव मी देयर आर स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, बहुत अच्छी राइट स्ट्रेटजी टाइम पे मिल जाती है, वो बहुत अपने जो कोचिंग का फेज़ है ना, बहुत फ्रूटफुल इम्पैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अपनी इस जर्नी में। तो मेरा एक प्रोसेस था जो मैंने अब सीखा, एंड आई होप आई विल इम्प्लीमेंट इन माई जर्नी एज वेल। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिपरेशन कर लिया, मैं भी आपके साथ ही एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, तो सम स्ट्रेटेजी इज़ द कोर ऑफ प्रिपरेशन मैं इसको कहता हूँ कि मैंने कलेक्ट करा है, एंड आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प। ठीक है ना, मल्टीपल लेवल्स मैंने आपको बताया, स्टेजेस बताए कि बेसिक, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट और एडवांस करके मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन करे हैं स्टेजेस। आई एम करंटली इन 3rd स्टेज। ठीक है, विद इन 1 month गाइज आई विल गिव यू ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस 3 stages, द कोर ऑफ प्रिपरेशन। नाउ व्हाट आई मीन दैट कोर ऑफ प्रिपरेशन, बेसिक फाउंडेशन में आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं, उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं, ठीक है, कोचिंग कर चुके, उसके बाद की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विद इन 1 month आई विल गिव यू दिस ऑल क्लियरिटी। नाउ अबाउट prelims, fear, anxiety, and lot of student even thinking if prelims will not be clear, what's the point of preparation। देखो, prelims के बारे में नेक्स्ट वीडियो मेरे prelims के बारे में ही होगी, एंड उससे पहले मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, फॉर prelims यू नीड टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट। यू नॉट नीड टू क्लियर जस्ट कट ऑफ। ठीक है ना, ये पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू डोमिनेट इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये इसका सिंपल मंत्र है। और प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजीज मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, उससे पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड सोर्सेज, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो सकती है, आप इकोनॉमिक्स के लिए विवेक सिंह पढ़ सकते हैं। सोर्सेज पे मैं नहीं जा रहा, बट स्टैंडर्ड बेसिक करने के बाद आप PIB कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर कर रहे हैं, हिंदू पढ़ रहे हैं, ठीक है, और प्राइमरीली आप NCERT पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स होता है इनसे, यही बेसिक सोर्स होता है प्रीलिम्स। ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एज प्रूफ वीडियो दिखाऊंगा कि NCERT से 2025 में भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है ना, तो मेरे इस चैनल पे फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, और मेरा इस ओवरऑल जो मोटिव है वो क्या होगा इस चैनल के थ्रू, इस इनिशिएटिव के थ्रू। NCERT टू फाउंडेशन फेस, फाउंडेशन यानी ये कहीं से आप कोचिंग ले रहे हैं, यू नीड द राइट स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, मैं आपको अभी ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
आप जहाँ से जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस कोचिंग पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस भी आप भैया पे सो कॉल्ड ट्रस्ट करते हैं, आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। और अपनी बस स्ट्रेटजीज़ को समझ लीजिए कि क्या है जो आपको ईयर आपका वेस्ट ना हो, तो ताकि जिससे आपका जो फाउंडेशन फेज़ है ना वो एक फ्रूटफुल बन जाए। आपको ऐसा ना हो कि उसके बाद भी चीज़ें करनी पड़ रही हैं अलग से, और 2-3 साल बाद समझने लगा कि हाँ भाई इस तरीके से करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। इट्स नॉट लाइक दैट। और मेंस की स्ट्रेटजीज़ भी इसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा। करंट अफेयर डिलेमा ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस। एंड द वन थिंग आई विल टेल यू guys, just because I give you advice doesn't mean that I'm smarter than you. It means I have made more mistakes, so I failed first. You don't have to, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। और मैंने आपको अपने प्लान्स बताए कि मैं फाउंडेशन से स्टार्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट को गाइड राइट स्ट्रेटजीज़ के लिए, और मेन स्ट्रेटजीज़ के लिए भी आई विल डिस्कस विथ यू गाइज। नाउ माई मैसेज टू ऑल हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स, आई एम नॉट सेइंग आई विल मेड रेवोल्यूशन इन द यूपीएससी इंडस्ट्री, नॉट एट ऑल, ठीक है। बट येस, आई विल डू थिंग्स ईजी फॉर मैनी एस्पिरेंट, ट्रस्ट मी गाइज, दिस प्रॉमिस आई विल डू fulfill whether it cost anything. I'll prove this, ठीक है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम सेव होगा राइट स्ट्रेटजी फॉलो करके। जस्ट वेस्ट और इन्वेस्ट ईयर बाय ईयर, जो बस उसको साल के अपने वेस्ट कर जाए, इन्वेस्ट करो वेस्ट करो कुछ भी कह लो, इससे हमें बचना है। 3 stages इक्वल टू 3 years। आप खुद अपना एनालिसिस कर पाओगे कि वेयर यू स्टैंड, यू शुड बी एग्जिट, यू शुड बी इन दिस प्रिपरेशन। आई होप यू विल लाइक माई परस्पेक्टिव गाइज। फर्स्ट वीडियो है, और वैसे तो मैं मेरी हेल्प करने की शुरू से हैबिट रही है स्टूडेंट की। इससे पहले आप इसी सेम चैनल पे देख सकते हैं, एक NIOS करके मैंने स्टूडेंट को गाइड करने के लिए एक इनिशिएटिव ओपन करा था, बट बिकॉज ऑफ फर्दर स्टडीज़ आई क्लोज दैट इनिशिएटिव। नाउ ये इनिशिएटिव मेरा सिर्फ इसका मोटिव स्टूडेंट की, क्योंकि मेरा एक पैशन है कि मैं कंटेंट क्रिएट करूं और स्टूडेंट को बताऊं। वॉमिट करना मेरा एक मेरी हैबिट है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो प्रीलिम्स पे होगी डेफिनेटली। आप अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वहां से कर सकते हैं। मी साइनिंग ऑफ, अनस खान, एंड श्योर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।